स्मार्ट एनएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ, आज बताने जा रहे हैं रिमूव टू देखिए, रिमूव टू जो है यानी ये टू को शो में और डाइट में बदला जाता है। ठीक है, यानी ये एक टू जो यहाँ इसको शो में और इसको डाइट में, यानी ये दो को चेंजिंग होता है। ठीक है, और जो इसका स्थान है वो स्थान के जगह पे अपने स्थान पे ही वो सब रह जाएंगे, सिर्फ ये चेंज होगा। यानी टू को जो है इसको काट के सो लिख देना है। जैसे देखिए ही वाज काट के सो, ठीक है, वीक। अब ये टू को जो है डाइट में बदल सकता है, किसमें? डाइट में। ठीक है, डाइट में बदला सकता है। उसके बाद डाइट में बदला, तो उसके बाद इधर देखिए क्या है, ही वाज टू वीक, यानी वह इतना कमजोर है, यानी वाज यानी ये क्या पास्ट टेंस में है ना, सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो डाइट के बाद कुड लगेगा। देखिए प्रेजेंट टेंस रहेगा तो कैन नॉट लगेगा, और पास्ट रहेगा तो कुड नॉट लगेगा। तो पास्ट है तो कुड नॉट लगेगा, नहीं, ही कुड नॉट वर्क। ठीक है, फिर देखिए ये टू जो है, ही इज, ये टू को यहाँ से काट के यहाँ क्या लिख देना है, सो लिख देना है। ठीक है, और वीक। अब ये टू को डाइट में, उसके बाद देखिए डाइट। अब यहाँ देखिए ही इज टू वीक, यानी ये प्रेजेंट टेंस का बोध कर रहा है, क्योंकि इज एम आर तो प्रेजेंट टेंस में ही आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का बोध हो रहा है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, कैन नॉट, तो ही कैन नॉट वीक, वेलकम, वेल। ठीक है, सीता इज टू स्लो टू विन द राइस। ठीक है, तो सीता इज, ये टू को काट के यहाँ सो लिख देना है, ये टू को डाइट में। उसके बाद यहाँ सीता ने, सीता तो लड़की का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ सी होगा, सी कैन नॉट ठीक है। उसके बाद देखिए फिर ये टू और इसको फिर बदलना है, तो ही इज, ये टू को यहाँ काट के यहाँ सो में, इसको जो का सो लिख दीजिए, फिर डैट। अब देखिए ही यानी प्रेजेंट टेंस का बोध हो रहा है, ही इज टू वीक, प्रेजेंट टेंस का बोध हो रहा है, तो यहाँ कैन नॉट लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ भी वही प्रेजेंट टेंस का है, सीता इज टू फैट, सीता इज, ये वाला टू को काट के यहाँ सो लिख देना है, फैट, इसको डाइट में। फिर सी कैन नॉट डांस। ठीक है, हाँ, और कुछ रूल्स है जो देखिए रूल्स, रिमूव टू के लिए हम डाइट के बाद वाक्य अर्थ के अनुसार वन का भी प्रयोग करते हैं। यानी कहता है रिमूव
टू के लिए जो है हम डाइट का प्रयोग करते हैं। डाइट के बाद वाक्य के अर्थ के अनुसार वन का भी प्रयोग करते हैं या का भी करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। तो द ट्री इज, ई टू को तो काट के सो में लिखना है, क्या हाइट, ये टू को डाइट में। ठीक है, द ट्री इज टू हाइट, ट्री इतना ऊंचा है। प्रेजेंट टेंस में है कैन नॉट वंस क्लाइंब इट। ठीक है, द सन इज, ये टू को काट देना है, सो में चेंज, हॉट, द सन इज टू हॉट, सूरज इतना गर्म है। that cannot once go out। ठीक है, the was, इसको काट के सो, I that cold, क्योंकि was है, not climb it। ठीक है, देखिए अब क्या कर रहा है। यदि वाक्य में फोर आया हो और फोर के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं आया हो तो हम कैन नॉट और कुड नॉट के बाद हम बी का प्रयोग करते हैं। कहता है कि यदि वाक्य में फोर आया हो और फोर के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं आया हो तो हम कैन नॉट और कुड नॉट के बाद बी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ही इज, ई टू को तो सो में काट लिखना है, स्लो, फोर है तो डाइट कैन नॉट, he cannot be a ठीक है, देखिए ही इज, ये टू को काट के किसमें, शो में, फोर को डैट में लिख देना है। उसके बाद ही कैन नॉट बी वॉचमैन। ठीक है, he is too slow for a runner, यानी ये फोर जो है इसको डाइट में लिख देना है। ठीक है, फोर को डाइट में लिख देना है और फोर के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं आया है
तो हमको क्या करना है, कैन नॉट या कुड नॉट के बाद बी का प्रयोग करना है। ठीक है, यदि वाक्य में सिर्फ टू आया हो तो एच वी के बाद डी टू प्लस देन प्लस इट प्लस इज या वाज या प्रॉपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी सिर्फ टू यानी सिर्फ टू यानी एक ही को आना चाहिए, दो को टू आता था ना, एक टू आया हो तो हम डी टू प्लस देन प्लस इट प्लस इज या वाज प्लस प्रॉपर का प्रयोग करते हैं। देखिए द टी इज outer than it is proper। देखिए he is speaker that it is proper। ठीक है, राम इज janitor डेट ना देन होगा वो, देन इट इज प्रॉपर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है।